नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना की असेंबली के बजट सेशन के चलते इस बार आगाज पर ही कानूनी हालात रोनुमा हो गए और किसी एक ने गलती की थी और हुकूमत ने सारी कांग्रेस पार्टी को इसकी सजा देकर ऐवान से मुअत्तल कर दिया और बड़े ही पुरसुकून अंदाज में अपने इरादों को पाए तकमील को पहुंचा ही दिया। हमारे मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि रियासती बजट बगैर हिज़्ब मुखालिफ से मुशावरत के मंजूर कर लिया गया। रियासती असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने ऐवान को मुतले किया कि 120 रुकनी तेलंगाना असेंबली में TRS के 82 अराकीन हैं, जबकि कांग्रेस के 17, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7, बीजेपी के 5, तेलुगु देशम पार्टी के 3, CPI का 1 और CPM का 1, एक आजाद रुकन और एक एंग्लो इंडियन नामजद है। असेंबली से कांग्रेस के 2 MLAs कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार की ऐवान की रुकनियत से बर्खास्त कर देने के बाद इन अराकीन की नशिस्तें खाली हो गई थी, लिहाजा रियासती हुकूमत ने इन 2 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू हो गई है, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इनकी बर्खास्तगी के मसले को मौखर कर दिया। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की जिद और हिज़्ब मुखालिफ की जिद के बायस मुखन्निना और अदलिया में टकराव का माहौल बन गया है। रियासती एडवोकेट जनरल A प्रकाश रेड्डी ने इस मौके पर हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत के दिफा से माजूरी जाहिर करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत अदालत में इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर कानूनदा हर्ष साल्वे की खिदमात हासिल की है। वाज़े हो कि ये बड़े महंगे वकील हैं और इन्हें बहुत सारी रकम कहां से दी जाएगी, असेंबली में बजट पास होने के बाद ये मसला गौर तलब बन गया है।